थोड़ी सी आगे जाके है नाना प्लाजा, जो कि बेसिकली एक तरीके का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स तो हैं थोड़े बहुत, बट इट्स बेसिकली नोन फॉर एडल्ट एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रिप क्लब्स। मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्वागत है बैंकॉक में, जहां ना तो रातें अंधेरी होती हैं और ना ही राहें सुनसान, बट फिर भी यहां शहंशाह निकलते हैं। और कुछ मेरे जैसे व्लॉगर्स भी, जिन्हें राइटफुली सो कैमरा नीचे रखने को कहा जाता है। और यहां सुखुमवीत के सॉय 4 में चाहे दुकानें हों या गलियां, व्हीलिंग डीलिंग चलती रहती है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको सुखुमवीत एरिया और उसके शॉपिंग मॉल्स दिखाए थे और बताया था कि वहीं बैंकॉक की एडल्ट नाइट लाइफ का सेंटर भी है। तो इस व्लॉग में सुखुमवीत को कंटिन्यू करते हुए मेरे होस्टल मैड मंकी से निकलते हैं सुखुमवीत के ही इनफेमस सॉय 4 की तरफ। और अब हॉस्टल से निकल के मैंने जाना है बैंकॉक के नाना प्लाजा, जो कि बैंकॉक की एडल्ट नाइट लाइफ का हब है। बट यहाँ से मेरी गला और तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकता, और टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो सोच रहा हूँ आज टैक्सी ले लूँ, खुद के गले को थोड़ा सा और बॉडी को थोड़ा सा आराम दिया जाए। पता करते हैं क्या रेट है। नाना प्लाजा, हाउ मच? 300 baht. नो 300 नो व्हाट? Traffic jam. 150 नो जैम। हाउ मच? 300 baht. ओह नो 300 नो नो। इन भाई साहब के एक्सेंट ने मुझे हैंगओवर के मिस्टर चाओ की याद दिला दी। 300 baht. 150। Oh, very far. Oh no, not very far. Far. 300 too much. No. No, 2 baht. Really cheaper. Yeah. No. Okay. Thank you. और क्योंकि मेरा डेटा खत्म हो गया है, तो इसीलिए अब मेरे को चेक करना पड़ेगा अंदर हॉस्टल में जाके वाईफाई से कनेक्ट करने पे ग्रैब, जो यहाँ की टैक्सी ऐप है, क्योंकि ऊबर तो यहाँ पे है नहीं। तो चेक करते हैं कि एक बार ग्रैब क्या पैसे मांग रही है। और ग्रैब ऐप में मैंने जब लोकेशन नाना प्लाजा डाली तो फेयर आया आधा, यानी कि सिर्फ 150 बात, और ड्राइवर सिर्फ 4 मिनट दूर था। तो बाहर टैक्सी ड्राइवर मांग रहे हैं 300 और ग्रैब ऐप पे आया है 150 बात, तो सीधा 300 रुपये बच गए। तो 300 में तो हमारा जाना आना हो जाएगा। तो इसलिए अब जा रहे हैं सीधा नाना प्लाजा। और क्योंकि नाना प्लाजा आपको पता है किस तरह के लोग जाते हैं और कैसी क्लाइंटल होती है वहाँ पे, खुले पैसे लेके जाते हैं लोग, तो इसलिए वहाँ पे टैक्सी वाले मुंह भी बहुत फाड़ते हैं। इसलिए यूज़ द ग्रैब ऐप एंड सेव योरसेल्फ सम गुड मनी। और ये ऐप भी प्रीटी मच ओला या उबर की तरह ही काम करती है। Can we get the AC a little? My throat is a little bad. और हालांकि मैं ट्रैवल करते हुए कमेंट्स को रिप्लाई तो नहीं कर पाता, बट पढ़ता सारे हूं। और फिर फाइनली पहुंचे और पेमेंट करी कैश। और अब मेरे पीछे सुखुमवीत एरिया में है सॉय 4, और ये जानी जाती है यहाँ की एडल्ट नाइट लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एडल्ट सर्विसेज का, जिसका नाम है नाना प्लाजा, जो कि है ठीक मेरे पीछे वाली गली में। और फिर कुछ ही कदम चल के आप पहुंचते हैं इस इनफेमस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पर।
जो अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडल्ट प्लेग्राउंड डिक्लेयर करती है। और यहाँ हर उम्र के लोगों की आवाजाही कांस्टेंट चालू रहती है, लिटरली हर उम्र के लोगों की। बट अंदर फिल्मिंग ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे ये मुश्तंडे खड़े होते हैं। बट अगेन गाइज, ये जगह एम्स्टरडैम की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरह लिट तो नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत टूरिस्ट भी यहाँ इस अजीब सी चीज में झलक मारने जरूर आते हैं। जैसे ये यूरोपियंस का पूरा टूर ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारी लेडीज भी शामिल हैं, और इन लोगों को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप इसे देखने जा रहे हैं तो ये जगह कितनी सेफ है। बट अगर आपको बहुत ही फनी पीपल वॉचिंग करनी है तो आप इसके साथ के बार्स में एक ड्रिंक लेकर आराम से बैठ सकते हैं। और अब मैं हूँ बैंकॉक की इनफेमस सोए फोर्ट पे, और मेरे पीछे है नाना प्लाजा, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 2 ब्लॉक्स दूर। वहाँ पे तो कैमरा ऑब्वियसली ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि एडल्ट एंटरटेनमेंट का हब है यहाँ पे, और उसमें बहुत सारे स्ट्रिप क्लब्स हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस जगह पे आके पर्टिकुलरली या फिर एनीवेयर डोंट एंगेज इन एनी एडल्ट्री, क्योंकि इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे द ओनली एंटरटेनमेंट आई वुड सजेस्ट इज़ कि यू कुड सिट इन सम ऑफ द नाइस बार्स, और यहाँ पे बार्स के बाहर शेल्फ बनी होती हैं, यू कैन सिट आउटसाइड, और यहाँ पे लोगों की हरकतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। सो यू कैन टेक दैट प्लेजर है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है एन्जॉयमेंट का। बट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फॉर्म ऑफ इंडल्जेंस, क्योंकि HIV के अलावा हर्पीज जैसे 1000 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं। इसलिए सेव योरसेल्फ अ लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वेखी जा पर छेड़ी ना, वो स्ट्रैटेजी यहाँ कामयाब है। और यहाँ पे बहुत सारे लेडी बॉयज़ घूम रहे होते हैं, तो इसलिए पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन लेडी और कौन लेडी बॉय है। सो मेक श्योर कि आप किसी से इंटरेक्ट करने से पहले भी जान लें और समझ लें और ढंग से देख लें, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि पहचान करने का जो तरीका है वो होता है एडम्स एप्पल, पैरों का साइज़, हाथों का साइज़, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवाज़। और ये छोटी छोटी गलियां पूरी रात आबाद रहती हैं, और यहाँ हूटर्स जैसे ठीक ठाक बार्स भी हैं जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। शौकीन किस्म के मिडिल एज्ड लोग और सड़कों पर चहल पहल यहाँ पे आम बात है। और इस एरिया में इट्स नॉट जस्ट अबाउट नाना प्लाजा, बट यहाँ पे उसके सामने वाली गली में एक अच्छी खासी नाइट मार्केट भी है, और सुखमवित रोड पे भी ये मार्केट चलती है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें थोड़े ठीक ठाक रेट में मिल जाती हैं। लेट्स हैव अ लुक, क्या मिल रहा है यहाँ पे। अगली बड़ी रेड लाइट टाइप स्ट्रीट पे जाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा लिया जाए, और ये एरिया जाना जाता है अरबिक और टर्किश रेस्टोरेंट्स के लिए, और यहाँ पे कई हुक्का बार्स हैं। मुझसे मेरे कई मुस्लिम भाई लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हलाल खाना कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे हलाल फूड एम्पल में अवेलेबल है। बहुत सारे यहाँ पे अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हलाल फूड मिलता है, बट मैं अपने लिए फ़िलहाल एक चिकन शवरमा खाने जा रहा हूँ। How much is the chicken? 60? 60 बात, 120 रुपए का चिकन वाला। वेरी नाइस, क्विक स्नैक और रियली वर्थ इट। यही अगर आप सामने नाना प्लाजा में लेंगे तो ये 80, 100, यहाँ तक कि 120 बात तक का भी मिलता है, और उसके सामने वाली गली में 60 बात का।
और यहाँ पे पानी की बॉटल्स के कई ब्रांड मिलते हैं, मगर जो सबसे सस्ते हैं जनरली वो होते हैं या तो सिंघा या फिर नेस्ले। फिर हम यहाँ से निकले तो मिला मेरा कजिन पराग, जिसने बताया कि थोड़ी सी आगे ऐसी ही एक और स्ट्रीट है। यहीं से बन जाएगी, फिर BTS लेके ऊपर आ जाना। और BTS तो तू बाइक यहाँ खड़ी कर रहा है क्या? मैं चल रहा हूँ, तू कब तक ही जाएगा? टर्मिनल 21 में खड़ी कर दूंगा। ठीक है। फिर ये डिसाइड हुआ कि हम एक स्टॉप मेट्रो लेकर जाएंगे, इसलिए हम 2-3 मिनट की वॉक करके पहुंचे नाना मेट्रो स्टेशन। और क्योंकि यहाँ पे सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज सुखमवीत पे, तो इसलिए बेस्ट तरीका है कि आप कम्यूट करें BTS से। और अब मैं BTS पे जाने वाला हूँ यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप, जो कि पहुँचता है सीधा साओ काउबॉय, एक्चुअली सोए काउबॉय। और BTS बोले तो मेट्रो, जिसका सिंपल प्रोसेस है कि काउंटर से टिकट ली, चेक इन किया और चढ़ गए। Next station, Assault. फिर हम फाइनली पहुंचे सोए काउबॉय, जो कि बेसिकली गोगो बार से भरी एक स्ट्रीट है। यहाँ भी आपको पत्ते की तरह एंट्री पर ही लेडी ड्रिंक्स का प्राइस पूछ लेना चाहिए। फिर यहाँ से निकल के हम पराग की फरमाइश पे पहुंचे एक जापानीज रेस्टोरेंट में। अगर बाई चांस स्कूटी वूटी रेंट करो, वो तो हमें पता है, हमें कह रहे थे कि अगर आपने रेंट करनी है तो या तो 2000 बाद सिक्योरिटी रखवा दो या पासपोर्ट दे जाओ। देख ले। हाँ 2000 बाद सही है। वो तो सबसे सस्ती वाली स्कूटी थी ना, तो 2000 बाद। अरे लोग यहाँ करते हैं, महीने रहते हैं, 2-2 महीने के लिए आते हैं, हाँ। खरीद लेते हैं। अच्छा, गाड़ी जाते हुए भेज जाते हैं। ओके। वियतनाम में भी यही करते हैं। अच्छा, सही है। स्कूटी तो खरीदनी है, हाँ। कितने की आती है? 15-20 हज़ार बाद की आती है बस। अच्छा, ये वेजिटेरियन है क्या? हाँ, मतलब डलवाई नहीं बाल। अच्छा, है क्या चीज़, कहते क्या है इसको? रामेन। और ये इसमें क्या है? इसमें अपना सुअर, अपना सुअर। क्लास स्कूल में तेरे साथ पढ़ा था। और फिर इन्होंने चॉपस्टिक से खाना शुरू किया, जो बड़ी कोशिश करने के बाद भी अभी तक तो मैं नहीं सीख पाया हूँ। और फिर फाइनली हमने फिर से बुलाई ग्रैब टैक्सी। और नाना प्लाजा भी हुए हैं और साओ काउबॉय भी देख लिया, फिर से सोए काउबॉय एक्चुअली। और अब कैब पकड़ी है वापस 150 बाद और जा रहे हैं सीधा हॉस्टल की तरफ। बज गए हैं रात के 2 और अब वापस जाके सोना है। और एंटीबायोटिक खा ली है, 48 घंटे तो लगेंगे थोड़ा सा बेटर होने में, बट आई होप कल तक हालत इतनी हो कि गर्मी है और धूप है, बट मैं जाके एटलीस्ट टेम्पल्स देख सकूँ और म्यूजियम्स देख सकूँ, ग्रैंड पैलेस देख सकूँ, जो थाईलैंड की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। सो बैंकॉक इज़ नॉट जस्ट अबाउट नाइट लाइफ एंड नाना प्लाजा और सोए काउबॉय, इट्स मोर अबाउट कल्चर एंड हिस्ट्री। और हिस्ट्री इनकी बहुत पीछे तक जाती है और उसमें एक झलक मारने के लिए कल जाएंगे पैलेस और टेम्पल्स। फिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम वापस आए हॉस्टल। इसी के साथ ये दिन और सुखमवीत की हाइलाइट्स तो समाप्त, बट अगले ब्लॉग में देखेंगे फेमस खाओसान स्ट्रीट, और कंबोडिया की पब ट्रॉल्स। सो गाइज, वही पुराना लाइव इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए द ट्रैवलिंग देसी, हौसला अफजाई के लिए लाइक बटन, और मच नीडेड सपोर्ट और आगे की वीडियो के टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।